हेलो एंड नमस्ते, मैं हूं अनुष्का चांडक, आपकी कथक इंस्ट्रक्टर। आज हम कथक में मींड की मूवमेंट कैसे बनाते हैं वो देखेंगे। मींड ये कॉन्सेप्ट आपको क्लासिकल म्यूज़िक में भी नज़र आएगा। मान लीजिए ये कुछ स्वर है, सा प पधम प सा प पधम प नी थ, डिस्टिंक्ट सुनाई देते हैं, है ना। लेकिन जब इसमें मींड ऐड कर देते हैं तो एक ऐसा इफ़ेक्ट आ जाता है जैसे कि आप एक स्वर से दूसरे स्वर ग्लाइड कर रहे हैं। सा प पधम प सा प पधम प नी धा म प धा म गा। वो जो एक ग्लाइडिंग इफ़ेक्ट है वो तैयार होता है मींड के आ जाने से। इट्स ऑलमोस्ट लाइक आप दो स्वरों को ब्रिज कर रहे हैं। उसी तरह डांस में भी एक ग्लाइडिंग मूवमेंट है जो दो पॉइंट्स को कनेक्ट करती है बहुत स्मूथली। तो उसे कैसे किया जाता है वो हम आज देखेंगे। वैसे तो ये मूवमेंट आप कई सारे तरीक़ों से कर सकते हैं, लेकिन आज हम इसे 4 बीट में करके देखेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि आप आपकी बॉडी से एक 8 बनाते हैं, कुछ इस तरह। बॉलीवुड मूवीज़ में आप देखेंगे तो कई बार चुन्नी लेकर जो एक्ट्रेस है वो उसे कुछ ऐसे ही घुमाती है। दैट्स ऑल्सो अ वेरिएशन ऑफ मींड। उसे करने के लिए सबसे पहले तो आप उत्पत्ति में आ जाइए। सबसे पहले आपको आपके हाथ ड्रॉप करके इमीडिएटली नीचे से घुमा देने हैं एक साथ। तो सबसे पहला बीट जो है 1, वो कुछ ऐसा दिखता है, इस तरह से। जब आप उसे घुमा रहे हैं तो रिस्ट्स का ध्यान रखिएगा। आपको रिस्ट्स पे बहुत कंट्रोल रखने की ज़रूरत है मींड करते वक्त। अगर आपने उसे ढीला छोड़ दिया तो उसका सारा इफ़ेक्ट निकल जाएगा। तो इसे ऑलमोस्ट ऐसे इमेजिन करके करिए कि आपके हाथ पर कुछ रखा हुआ है, एक छोटा सा पेबल रखा हुआ है जो आपको गिरने नहीं देना है। आपने थोड़ा भी अगर अपने हाथों को लूज़ छोड़ा तो वो गिर जाएगा। तो सबसे पहले आप इसे नीचे ऐसे घुमाते हैं, फिर ऊपर लेकर आते हैं। अब ऊपर की ओर घुमाते हैं तब तक यहाँ पे 3rd बीट आ जाता है, यानी कि 1 2 में ये ट्रांजिशन हो रहा है। सो 1 2 3 में आपके दोनों हाथ फिर से कुछ ऐसे दिखेंगे, यानी कि पीछे की तरफ पॉइंट करते हुए दिखेंगे। फ्लैट है, ऊपर की तरफ आपकी पाम फेस कर रही है। 1 2 3। अब 4 में यहाँ से ही मेरा राइट हाथ नीचे आ जाता है मेरी वेस्ट के पास, कमर के पास, और जो लेफ़्ट हाथ है वो पीछे से ट्रांजिशन होके साइड में आ जाता है मेरे राइट साइड में। सो 1 2 3 4, कुछ ऐसी ये मींड दिखती है। हाथों को पताका में रखना है, यानी कि उंगलियां आपकी फैल नहीं सकती है। एक और बात का ध्यान रखिए कि जब आप मींड करते हैं तब सिर्फ आपके हाथ मींड नहीं कर रहे हैं, आपकी बॉडी मींड कर रही है। यानी कि वो पूरी जो मूवमेंट है वो आपकी बॉडी में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। वो जो एक मींड, जो ग्लाइडिंग इफ़ेक्ट है वो आपके बॉडी में भी दिखना चाहिए। इसीलिए फिर से हम अपना टॉर्सो इस्तेमाल करेंगे। सो जब नीचे जाता है तब मेरे टॉर्सो में भी एक बेंड है, कुछ ऐसे। तो सबसे पहले तो राइट साइड में एक हल्का बेंड है, फिर ऑलमोस्ट न्यूट्रल हो जाती है मेरी टॉर्सो की पोजीशन जैसे जैसे ये ऊपर आता है। फिर जैसे जैसे ये डायगोनल जाता है ऊपर, तब तक मेरा टॉर्सो भी लेफ़्ट में झुकने लगता है। सो राइट लेफ़्ट स्ट्रेट न्यूट्रल। टॉर्सो की मूवमेंट कुछ ऐसी होती है। अब ये मूवमेंट करते वक्त कुछ बातों का ध्यान आपको रखना है। सबसे पहले तो जैसे हमने कहा ये ग्लाइडिंग मूवमेंट है, तो इसमें कोई कट्स नहीं नज़र आने चाहिए।
जैसे कि 1 2 3 4, ये एक साथ एक मूवमेंट नज़र आनी चाहिए, इवन दो आप उसको 4 बीट्स में कर रहे हैं। और दूसरी बात, आपको ये मानकर चलना है कि आपके दोनों रिस्ट्स के बीच, कलाई के बीच एक धागा बंधा हुआ है, तो इसीलिए ना आप उसको ज़्यादा स्प्रेड कर सकते हैं ना पास ला सकते हैं। जो डिस्टेंस आप यहाँ पे लेते हैं वही मेंटेन रहेगा थ्रू आउट। बस यहाँ पे आने के बाद शायद वो धागा टूट जाता है और ये एक हाथ नीचे आ जाता है और दूसरा ट्रांजिशन करता है। तो ये जो पैरेलल लेवल है हाथों की, वो आपको थ्रू आउट मेंटेन करनी है। आपकी आंखें भी उसी के साथ कोऑर्डिनेट करेगी, यानी जैसे आपका टॉर्सो चलता है वैसे ही आपकी आंखें भी चलती है। आप इसको 2 तरीक़ों से कर सकते हैं, या आप स्टेशनरी होके कर सकते हैं। सो 1 2 3 4 1 2 3 4 कर सकते हैं, या फिर घूमते हुए भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। इसे प्रैक्टिस करने के लिए आप 1 2 3 4 की जगह शायद ताथे थे तत आथे थे तत या तिगदा दिग दिग तिगदा दिग दिग ये बोलो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसे अलग अलग स्पीड्स में प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब स्लो स्पीड होती है तब आपको इसकी आस समझ आती है, यानी कि आपका टॉर्सो सच में कैसे बेंड हो रहा है, उसका ट्रैवल क्या है, वो आपको समझ में आएगा। और फास्ट तो आपको ऐसे भी रियाज में फास्ट पेस्ड कॉम्पोजिशंस करने की आदत होनी ही चाहिए, तो इसीलिए आपको फास्ट पेस्ड मीन करते भी आनी चाहिए। सो दैट वॉज क्लास फॉर टुडे। आई होप आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा हो। हमारे नए ट्यूटोरियल्स आते हैं हर वेडनेसडे और फ्राइडे को, तो हमसे जुड़े रहिएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहे। अगली क्लास में हम ज़रूर मिलेंगे, तब तक के लिए कीप डांसिंग।